हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ मिस्टर चंद्र कुमार। तो आज मैं क्लास 10th के MBBI शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो अक्सर 5 नंबर में या पूछता है या 3 नंबर में भी पूछने की संभावना इसका हो सकता है। ठीक है ना दोस्त, क्या दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कई कारणों से नेत्र का मतलब दोस्त आंख होता है। नेत्र का मतलब क्या होता है? आंख। क्या होता है भाई साहब? आंख होता है। कई कारणों से नेत्र से निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर आंख, हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, तो हम किसी वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं। कई कारणों से किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, इसको लिखते हैं कई कारणों से। आंख में बहुत सी बीमारी होता है, उसमें कोई भी बीमारी हो सकता है। कई कारणों से नेत्र से दूर स्थित, नेत्र से दूर स्थित या निकट स्थित, कई कारणों से नेत्र से दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है। कहाँ भाई साहब? रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है। न बनने की क्षमता खो देता है, जिससे हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। किसे कहते हैं? कई कारणों से नेत्र से दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देता है, जिससे हम वस्तु को साफ साफ देख नहीं पाते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, हम किसी वस्तु का कब देखते पाते हैं? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है भाई साहब? रेटिना बनता है, तो देख पाते हैं। अब कोई दृष्टि दोष का प्रकार लिख सकते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार, किसी किसी वस्तु में किताब में 4 दिया है, लेकिन हमें 10th लेवल के हिसाब से हम कितना पढ़ना है? दृष्टि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार भाई साहब? 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या नाम भाई साहब? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या है? जरा दूरदर्शिता, यानी जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष भी होता है। ठीक है ना, जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष, इसका उपचार भी पूछता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसको मैं समझाता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। नहीं जानते? जब नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ और दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से कहते हैं निकट की दृष्टि दोष में निकट के वस्तु, कहाँ के वस्तु भाई? निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। निकट में दोष बा, निकटे में साफ दिखाई देता है। निकट के वस्तु साफ दिखाई देता है। दूर के वस्तु, कहाँ के भाई? दूर के वस्तु ना दिखाई देता है। निकट दोष होता है, निकटे के साफ दिखाई देता है। यह उल्टा है। निकट दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। निकट दोष कहते हैं। फिर से बढ़िया से,
जब नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? निकट दोष कहते हैं। निकट दोष दोष का उपचार, उपचार का मतलब इलाज, उपचार का मतलब एक इलाज, इलाज किसे होता है? निकट इलाज। देखो भाई, निकट दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से? अवतल लेंस। क्या कहते हैं भाई साहब? अवतल लेंस से उपचार किया जाता है। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस निकट दोष का लेंस होता है अवतल लेंस, ठीक है ना। निकट दोष का उपचार अवतल लेंस से। और दूर दोष किसे कहते हैं? देखिए भाई साहब, दूर दोष किसे कहते हैं? इसको समझते हैं। दूर दोष जब नेत्र, जब कई कारणों से नेत्र द्वारा निकट की दृष्टि नहीं दूर की वस्तु साफ साफ, कहा भाई दूर दोष या दूर के वस्तु साफ दिखाता है। दूर दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाता है। कई कारणों से जब नेत्र दूर की वस्तुएं साफ साफ, कैसे कैसे? दूर की वस्तुएं साफ साफ और निकट की वस्तुएं ना दिखाई देवे। निकट वस्तुएं जब नहीं दिखाता है तो उसे दूर दोष कहते हैं। निकट दोष में निकट के वस्तु क्या होता है भाई साहब? साफ साफ दिखाता है, दूर के वस्तु ना दिखाता है। दूर दोष में क्या होता है? दूर के वस्तुएं साफ साफ और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? दूर दोष कहते हैं। दूर दोष का उपचार, उपचार का मतलब क्या होता है भाई साहब? इलाज। उपचार का मतलब इलाज। निकट दोष को समझ गए, अवतल लेंस या इसका दूसरी का नाम क्या है? अभिसारी लेंस। यहाँ देखिए, दूर दोष का उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? दूर दोष का उत्तल लेंस। क्या नाम भाई साहब? उत्तल लेंस। इसको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह ट्रिकली याद करेंगे। दूर दोष के उपचार के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन से कहते हैं भाई साहब? अभिसारी लेंस। अब एगो लास्ट समझ लेते हैं, बहुत जल्दी फास्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। जरा दोस्ता देखो, उम्र बढ़ने के साथ क्या भाई साहब? उम्र क्या भाई साहब? उम्र बढ़ने के साथ, ठीक है ना। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में, ठीक है ना। उम्र हिंदी का टीचर नहीं हूं फिर भी मैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में, क्या भाई साहब? वृद्धा का मतलब बुढ़ापावस्था में, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक का मतलब अपने मन नेत्र खराब हो जाता है। नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है जिससे आंख निकट या दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। नेत्र लिख सकते हैं, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस कार्य करना बंद कर देता है जिसे हम जरादुदस्ता कहते हैं। या अपने बात से उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में जब नेत्र निकट या दूर वस्तु को साफ साफ देख नहीं पाता है उसे क्या कहते हैं? जरादुदस्ता कहते हैं। इस दोष का उपचार भाई साहब, इस दोष का उपचार हम पढ़ लेते हैं। उपचार क्या पढ़ेंगे? उपचार पूछता है जरादुदस्ता का उपचार कहाँ से भाई किससे करते हैं? इसको हम बाइफोकस, क्या नाम भाई साहब? बाइफोकल लेंस कहते हैं। बाइफोकल लेंस यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है, ठीक है ना। अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बाइफोकल्स में, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं बाइफोकल लेंस को दूसरा सीए लेंस भी कहते हैं, या इसको सीधे कहते हैं द्विफोक्सीय लेंस या बाइफोकल लेंस। द्विफोक्सीय का मतलब अवतल उत्तल दोनों मिला के एगो आंख के चश्मा बना होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों शामिल होता है। दूगो कहा में दूगो अवतल और उत्तल दोनों मिला के क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। उपचार काना लेंस से क्या आता है? बाइफोकल लेंस से। ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, तो आप इसे याद करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा था आपको, इसे लिखता है हम नेत्र कितने दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? नेत्र 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है। और अधिकतम कितना देख सकता है? अधिकतम ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। अधिकतम हमको जानता हूँ, आपको याद है, अधिकतम अनंत। कहाँ तक वस्तु देख सकता है? अनंत तक वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन ये भी कोई पूछ सकता है, हम किसी वस्तु को साफ साफ कब देख पाते हैं? जब उस वस्तु का स्पष्ट रूप से रचना बनता है। और बाद बताते हैं आपको किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, क्या नाम भाई साहब? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? हाँ, तो यहाँ तक आया तो यह भी सुन लीजिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तब बैगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन दोस्त नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
नेत्रदान में किसका प्रयोग होता है? नेत्रदान में किसका प्रयोग होता है? तो हमका कॉर्निया का, आँख का कॉर्निया होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है? तो रेटिना पर। हम किसी वस्तु को साफ साफ कहाँ देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। कितना अधिकतम देख सकते हैं? तो अनंत। एगो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं भाई साहब? तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। याद कर लीजिए, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। भाई दिल से मेहनत करो, जहाँ से हो सके, जिस प्रकार हो सके, जहाँ से भी ज्ञान मिले, ज्ञान को अर्पण करो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्ज़ाम अच्छा जाए। धन्यवाद।